पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 2500 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी, 100 इंडेक्स 1,66,411 की बुलंद तरीन सतह को छू गया है। तो बहुत बड़ी खबर सरमायाकारों के लिए अच्छी खबर कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 2500 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी देखने में आ रही है। मज़ीद जान लेते हैं, सीनियर रिपोर्टर सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान साहब, क्या वजह है आज इतनी तेज़ी की मार्केट में? देखिए फवाद, मार्केट में मतवातिर अच्छी माशी खबरें जो है मार्केट को नई बुलंदियों की जानिब लेके जा रही हैं। और जिस तरह पाकिस्तान अस्करी और सिफारती महाज पर अहम होता जा रहा है पूरी दुनिया के लिए, और जितनी अच्छी खबरें आ रही हैं जैसे कि पाक सऊदी दिफाई माहिदा और उसके बाद हमारे फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म का अमरीका का दौरा और कामयाब दौरा, और उसके बाद जिस तरह गज़ा की सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है और उसमें जो पाकिस्तान की अहमियत है उसको लेकर सरमायाकार बहुत बुलिश हैं, उनका एतमाद बुलंद हुआ है। स्टॉक मार्केट भी खासी बुलंद है। एक मौके पर हमने स्टॉक मार्केट में 2700 जायद पॉइंट्स की तेजी भी देखी। आज स्टॉक मार्केट ने नई तारीख रकम की है। स्टॉक मार्केट ना सिर्फ 1,64,000 बल्कि 1,66,000 पॉइंट का संग मील 3 हदें एक साथ उबूर कर चुकी है। स्टॉक मार्केट में अब नई बुलंदियों की बातें हो रही हैं। स्टॉक तज्जियाकारों का कहना है कि जो साल के अख्तिताम तक 1,65,000 पॉइंट्स की हद और अहदाफ दिए गए थे वो अब पुराने हो चुके हैं और स्टॉक मार्केट में अब 2 लाख पॉइंट्स उबूर करने की बातें हो रही हैं। सर्कुलर डेट का मसला बड़े एहसन तरीके से हल होता हुआ नजर आया है। इसके साथ साथ IMF के साथ जिस तरह पाकिस्तान के अच्छे मुज़ाकरात जारी हैं और ये स्मूथली नतीजा खेज होते हैं और पाकिस्तान को $1 अरब मिलते हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस खबर पर भी बहुत अच्छा रिएक्ट करती हुई हमें नजर आएगी। इस वक्त क्या सूरत हाल है, मैं अपने कैमरामैन फरहान यूसुफ से कहूँगा हमारे नाजरीन को स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग हॉल का मेन बोर्ड दिखाएं। देखें 2700 से ज़ायद पॉइंट्स की इस वक्त भी स्टॉक मार्केट तेजी दिखा रही है। ऑलमोस्ट 2400 पॉइंट तेज है। 1,66,230 पॉइंट पर 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। अगर मैं आपको एडवांसर्स की बात करूं तो हमारे टॉप एडवांसर्स में सारे स्टॉक ग्रीन है। वो सेक्टर्स जो चल नहीं रहते, फार्मा सेक्टर और स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ये सब बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए हमें अब नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ साथ ऑयल एंड गैस और फर्टिलाइजर सेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम करने में अहम किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में जबरदस्त किस्म की तेजी है, सरमायाकार खुश है और स्टॉक मार्केट रोज बरोज नए रिकॉर्ड बना रही है। जी बहुत शुक्रिया। सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 2700 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी आज देखने में आई है, उससे मुताल्लिक़ हमें आगाह कर रहे थे। रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत के रवैये के खिलाफ कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। नवीद कमर कहते हैं, हम ताने सुन रहे हैं, हुकूमत को कांधा दे रहे हैं, हुकूमती बेंचेस पर बैठना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। ये कोई पार्टनरशिप नहीं, हमें कुर्सियां चाहिए ना कुछ और, बस इज्जत चाहिए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुआज़रत कर ली है। तो अहम मामला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत के रवैये के खिलाफ कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। सैयद नवीद कमर कहते हैं कि हम ताने सुन रहे हैं, हुकूमत को कांधा दे रहे हैं, हुकूमती बेंचेस पर बैठना हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। ये कोई पार्टनरशिप नहीं है, हमें कुर्सियां चाहिए ना ही कुछ और, बस हमें इज्जत चाहिए। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदा खुसूसी टिक्का खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी टिक्का खान सानी, बताइए। जी बिल्कुल, आज कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही मामूल का एजेंडा मौखर करके स्पीकर कौमी असम्बली ने नुक्ता इरशाद पर नवीद कमर को मौका दिया। नवीद कमर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जमानी करते हुए उन्होंने एतराज़ उठाया कि जो गुज़श्ता रोज बयानात आए, खासतौर पे हुकूमत पंजाब और वज़ीर पंजाब के जो बयानात हैं उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया और ये कहा कि हम अगरचे हुकूमत के इत्तेहादी नहीं है, ताहम हम इत्तेहाद में जरूर शामिल हैं और बतौर इत्तेहादी हम जो मशवरा देते हैं, हमारे मशवरे को संजीदा नहीं लिया जाता, उसके बजाय हमारे इस मशवरे को तनकीद समझी जाती है। उनका ये कहना है कि ना हमें कुर्सियां चाहिए ना कुछ और, ना ही हम हुकूमत का हिस्सा बन रहे हैं। हम अगर चाहते हैं तो हम अपोजिशन बेंचेस में जरूर इस रवैये के बाद जाने के लिए तैयार होंगे। इस हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पे रिवर जो इंडस रिवर है उसका हवाला भी दिया कि इंडस रिवर जो है वो पाकिस्तान के तमाम सूबों के लिए यकसा तौर पर पानी फराहम कर रहा है और इसको सिर्फ अपना पानी करार देना भी गलत होगा, वो सबका पानी है। इसके साथ साथ उन्होंने बयानात के बाद कहा कि अगर इस तरह हुकूमत चलानी है पंजाब की या मरकज की तो चला लें,
हो सकता है हम हुकूमत का भी इस तरह की इंदिया उन्होंने दिया और उसके बाद वॉकआउट करके एहतजाज के तौर पे पंजाब हुकूमत के रवैये के बाद। और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका टिक्का खान सानी। चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर हैं, जबकि डिप्टी चेयरमैन उम्रे की अदायगी के लिए गए हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में आज सेनेट इजलास की सदारत कौन करेगा? सेनेट सेक्रेटेरिएट के हुकाम ने सर जोड़ लिए हैं। मज़ीद जान लेते हैं। इस्लामाबाद से समा के डिप्टी ब्यूरो चीफ बेदार सलीमी हमारे साथ मौजूद हैं। बेदार साहब, कौन करेगा आज सेनेट में रहनुमाई? जी, आज सेनेट का इजलास 4 बजे शुरू होगा, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि सेनेट इजलास की सदारत कौन करेगा, क्योंकि इस वक्त ना तो कोई चेयरमैन है और ना ही कोई कायम मकाम चेयरमैन सेनेट मौजूद है। सदर जरदारी के दुबई के निजी दौरे के बाद चेयरमैन यूसुफ ज़दा गिलानी कायम मकाम सदर हैं, जबकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट सिदाल खान नासिर उमरा की राय के लिए सऊदी अरब में है। और आज शाम सेनेट इजलास की सदारत के हवाले से कौन इजलास की सदारत करे, इस हवाले से सेक्रेटरी सेनेट और दीगर हुकाम ने तवील मुशावरत की है और इस हवाले से अभी तक प्रिजाइडिंग अफसर के हवाले से भी कोई फैसला नहीं किया जा सका, क्योंकि प्रिजाइडिंग अफसर का ऐलान भी चेयरमैन या कायम मकाम चेयरमैन की जानिब से किया जाता है। और अब ये ताज़ा पेशरफ सामने आई है कि सेक्रेटरी सेनेट जो है इस वक्त ऐवान सदर में कायम मकाम चेयरमैन सेनेट यूसुफ ज़दा गिलानी से मुलाकात कर रहे हैं और इस पैदाशुदा सूरत हाल पर मुशावरत कर रहे हैं। और ज़राए का कहना है कि मुमकिन तौर पर कोई प्रिजाइडिंग। बहुत शुक्रिया आपका। आज़ाद कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और SSP मीरपुर ने अवाम को इंतशार फैलाने वाले से दूर रहने की अपील कर दी है। कमेटी ने बैरूनी कुव्वतों की वहाँ पर जो है वो गैर आइनी मुतालबात को सामने रख कर मुज़ाकरात में एक डेडलॉक का माहौल पैदा किया। मैं अवाम से ये अपील भी करता हूँ कि वो ये जो शरपसंद अनासर हैं, ऐसे इंतशारी अनासर हैं जो आज़ाद कश्मीर के पुरअमन माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, उनकी बातों में ना आए और कानून पसंद और पुरअमन शहरी का सबूत देते हुए अपने आप को महफूज रखें। किसी भी शख्स को किसी भी सूरत में, किसी भी शक्ल में, किसी भी जगह पे बदअमनी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमारी आवाम से भी अपील है कि वो पुरअमन रहें, इंतशारी जो जत्था है या जो ग्रोह है उनसे दूर रहें। 1.5 साल गुजरने के बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन ना बना सकी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने वज़ीर आला सिंध को ख़त लिख दिया है। मज़ीद जान लेते हैं। काजी हसन हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब, बताइए क्या कहा गया है अपोजिशन लीडर की जानिब से? जी, इस हवाले से जो है अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखा और उन्होंने उस ख़त में निशानदेही की कि सिंध हुकूमत ने तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो नहीं नाफिज कर पाए, अभी तक कमीशन नहीं बना पाए, जिसकी वजह से बारिशों में और सैलाब में अवाम को मुश्किलात का दरपेश रहे और डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन जो था जो अभी तक बन नहीं पाया वो मुकम्मल तौर पर गायब है। अपोजिशन लीडर का कहना था कि कच्चे के इलाके में आज भी ज़ेर आब हैं, मुतासिरीन बेआसरा हैं। इस हवाले से पीपल्स पार्टी की गफलत से लाखों अवाम बेयारो मददगार हैं और अगर ये डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन फौरी क़याम और नोटिफिकेशन हो जाता तो इस तरह की सूरत हाल काफ़ी हद तक कमी की जा सकती थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सोना पहुंच से दूर और बहुत दूर जा रहा है। सोना तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान में फ़ी तोला सोना 3,178 रुपये महंगा हुआ है और फ़ी तोला सोना 4,06,778 रुपये का हो गया है। तो सोना तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। पाकिस्तान में फ़ी तोला सोना 3,178 रुपये महंगा हुआ है। फ़ी तोला सोना 4,06,778 रुपये का हो गया है। तो सोने के दाम बढ़ते जा रहे हैं और फ़ी तोला सोना 4,06,778 रुपये का हो गया है। लाहौर की मकामी अदालत ने मैच हारने पर कबड्डी के खिलाड़ी को कत्ल करने वाले मुजरिम को सजाए मौत और 2 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुना दिया है। मज़ीद जान लेते हैं। नुमाइंदा समा अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरशद, बताइए अदालत ने क्या हुक्म दिया है? जी फवाद, एडिशनल सेशन जज शुएब अनवर कुरैशी ने मुजरिम को सजाए मौत और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि मुजरिम के खिलाफ सरकारी वकील मोहम्मद शबीर खान ने गवाहों को अदालत के रूबरू पेश किया। प्रोसिक्यूशन ने ये इल्जाम आयद किया कि मुजरिम ने मैच हारने की रंजिश में
कबड्डी प्लेयर को जो है वो लादिता को कत्ल कर दिया है और प्रोसिक्यूशन की जानब से 12 गवाहों को अदालत के रूबरू पेश किया गया। अदालत ने तमाम शवाहिद का जायजा लेने के बाद ये कहा कि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में कामयाब रही है और अदालत जो है वो मुजरम को सजाए मौत और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाती है। जी बहुत शुक्रिया आपका।